मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरी वेबसाइट ankitsahu.com को विजिट कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी नेक्स्ट अपकमिंग बैच है उसका आप ट्रेनिंग शेड्यूल जान सकते हैं। सो करंटली हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। आप मॉर्निंग या इवनिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरी वेबिनार ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बल्क एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सब कुछ कवर्ड है। आपको बीआरसी एक्सपोर्ट करने के बाद बीआरसी आपको कैसे लेना है वो कवर्ड है। एफआईआरसी आपको कैसे लेना है, पेपल से आपको एफआईआरसी कैसे लेना है, Amazon.com पे आप सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको एफआईआरसी बीआरसी कैसे लेना है, तो ये सारा चीज़ उसमें कवर्ड है। आप इंडिया से कैसे शिपमेंट यूएस वेयर हाउस में भेजेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, एक एक डॉक्यूमेंट में ट्रेनिंग में फिल करके बताता हूँ। कमर्शियल इनवॉइस कैसे बनेगा, पैकिंग लिस्ट कैसे बनेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फिल करके बताता हूँ। ट्रेनिंग के बाद मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भेज भी देता हूँ। सो फॉर्मेट्स आप आगे एक्सपोर्ट जब आप करेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस जितने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेशन है एक्सपोर्ट के, वो सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है। सो एंड टू एंड इसमें कवर्ड है। प्लस उसमें इंपोर्ट भी कवर्ड है। आप अलीबाबा से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं विथ कंप्लीट कंप्लायंस। आपको जो बिल ऑफ एंट्री मिलेगा उससे आप आईटीसीबी क्लेम कर सकते हैं। आपका जीएसटी आपकी कंपनी के नाम पे आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आप आईटीसीबी क्लेम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंपोर्ट में कवर्ड है। जो मेरी वेबसाइट है ankitsahu.com, उसमें आप जाएंगे, वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस डला हुआ है, फी स्ट्रक्चर डला हुआ है। वहीं से आप डायरेक्टली पेमेंट पे नाउ बटन पे क्लिक करके पेमेंट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बल्क बायर कैसे सर्च करने हैं एक्सपोर्ट के लिए। सो अगर आपका प्रोडक्ट आप जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में टारगेट कर रहे हैं तो जेन्युइन बायर आपको कैसे सर्च करने हैं इसका मैं एक आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको आप इंडियन एम्बेसी जो है वो हर कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप सिंगापुर में एक्सपोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको इंडियन एम्बेसी जो सिंगापुर में है आपको उसको कांटेक्ट करना है। वहाँ पे आपको उनसे जेन्युइन बायर्स की आपको रिक्वेस्ट करनी है। आपके पास जेन्युइन बायर्स की लिस्ट आ जाएगी। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जितनी भी एम्बेसीज को मेल डालेंगे और बहुत फास्ट आपके पास रिप्लाई आएगा, ऐसा नहीं होगा। बट आपको अगर आप 10 से 15 एम्बेसीज को कांटेक्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 एम्बेसीज आपको रिप्लाई करेंगी। बाकी के साथ आप फॉलो अप कर सकते हैं, आप अच्छी सी मेल बना सकते हैं। मैं आपको एक सैम्पल मेल बताता हूँ जो आप भेज सकते हैं। वैसा कुछ मैटर आप डाल सकते हैं और आपको रिप्लाई आएगा। आपको ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट एड्रेसेस इनके कैसे सर्च करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको एक मेल भी दिखाऊंगा। अभी देखिए रिसेंटली मैंने इसराइल में जो इंडियन एम्बेसी है उसको मेल डाली थी और वहाँ से मेरे पास रिप्लाई आया है। मैं आपको रिप्लाई भी बताता हूँ और वहाँ पे उनने जो मुझे बायर लिस्ट शेयर करी मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाता हूँ। तो आइए मैं आपको पहले आपको कैसे कॉन्टैक्ट एड्रेस निकालना है। हर इंडियन एम्बेसी की एक अपनी वेबसाइट होती है। तो आपको गूगल में जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं आपको लिखना है, आपको सर्च करना है इंडियन एम्बेसी इन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जहाँ पे भी आप टारगेट कर रहे हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे सिंगापुर लिखता हूँ। तो देखिए सबकी अपनी एक वेबसाइट होगी, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि कोई ईमेल आईडी आपको मिल जाए। इंडियन एम्बेसी या कोई भी कंट्री की एम्बेसी हो, उनका क्या मेनली रोल होता है। एम्बेसी के दो ही रोल होते हैं, एक तो बिजनेस मेंटेन करना, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको मेंटेन करना, दूसरा पॉलिटिकली बैलेंस बना के रखना। तो ये दो रोल होते हैं। तो आप यहाँ पे कहीं आपको कॉमर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च करना है। नहीं तो ये कॉन्टैक्ट अस इस तरह का ऑप्शन आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉन्टैक्ट ईमेल आईडीज मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या कुछ ईमेल आईडीज, एड्रेस, फोन नंबर आपको मिलेंगे, आप उनमें कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ईमेल आईडीज आ रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप प्रॉपर मेल इनको भेजिए। मैं सैम्पल मेल आपको बताता हूँ कि आपको क्या भेजनी है और आपके पास प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा। मेरे पास काफ़ी एम्बेसीज से रिस्पॉन्स आए हुए हैं। ये एम्बेसीज जो आपको डेटा शेयर करेगी वो प्रॉपर जेन्युइन डेटा होगा जो उस कंट्री के इम्पोर्टर्स होंगे। आपको अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के इम्पोर्टर्स की लिस्ट के लिए उनको बोलना है। तो देखिए मैं आपको सैम्पल मेल दिखाता हूँ। देखिए ये जो एम्बेसी इसराइल में, वहाँ से मुझे रिप्लाई आया है, ग्रीटिंग्स फॉर एम्बेसी ऑफ इंडिया इन टेल अवीव इसराइल। मैंने उन पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। ये देखिए सैम्पल मेल है, ये मैंने इसराइल एम्बेसी को भेजा था और यहाँ पे मैंने लिखा है, डियर सर, वी आर एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया एंड प्राउड मेंबर ऑफ फीओ, Federation of Indian Export Organization. We are looking for genuine importers of Israel who deal in fashion and sports item of leather, whom we can export the goods from India. We will be very thankful to you if you share the importer list with us.
ये मेल मैंने यहाँ से भेजी हुई है, कुछ क्रिटिकल डिटेल्स मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए और मुझे जो रिप्लाई आया है मैं आपको वो रिप्लाई दिखाता हूँ। Enclosed, please find the requested information on Israel importer companies that might be relevant for your company. You may contact them directly. In addition, you can fill in the attached business opportunity form and send it back to us. We could circulate it via our partner to Israel companies. If any relevant offer will come, the companies will contact you directly. If any other assistance is required, kindly contact us. तो ये मार्केटिंग मैनेजर यहाँ पे लिखा हुआ है इनका और ये यहाँ से रिप्लाई है। सो देखिए प्रॉपर आपके पास ऐसे रिप्लाई आएंगे आपको प्रॉपर। ये मैं एक सैंपल मेल आपको बता रहा हूँ जो मैंने भेजी थी, बट ये रिप्लाई जो है यही मेल मेरे पास आई थी। मैं आपको वो कॉन्टैक्ट भी दिखाता हूँ। देखिए जो डेटा ये शेयर करेंगे जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक एक्वे प्रोडक्ट का हो। वहां से एक लिस्ट ऑफ आपके पास इंपोर्टर्स आएगी, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको सबको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसे कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। उस तरह से आप ईमेल कर सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट का डिटेल्स उन्हें भेजना पड़ेगा, अपने जो टेम्पलेट्स होते हैं, ब्राउचर्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के, वो सारे डिटेल्स आप उनको भेजेंगे, उनसे सॉफ्ट फॉलोअप लेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ऑर्डर्स आपके पास आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास ये बायर लिस्ट जो वहाँ के इम्पोर्टर्स की लिस्ट आई है वो डायरेक्टली एम्बेसी से आई है। सो अगर एम्बेसी से आई है तो वो जेन्युइन इम्पोर्टर्स ही हैं, तो फ्रॉड होने के भी चांसेस बहुत कम है। ऑब्वियसली आपको जो अपने एंड से चेक्स करने हैं तो वो तो आपको बिल्कुल करना ही है। फ्रेंड्स ये देखिए ये लिस्ट वहाँ से आई है। सो डेटा यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे ईमेल आईडीज़ हैं और फ़ोन नंबर्स भी हैं, एड्रेसेस भी हैं, कंपनी के यहाँ नेम मेंशन है। तो इस तरह का लिस्ट ऑफ डेटा मिला हुआ है। सो इसमें से आप ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से आप इनको प्रॉपर इन कस्टमर्स को मेल भेजिए और यहाँ से भी वैसे ही होगा। रेशो कम रहेगा, जैसे नॉर्मली हम सेल्स कॉल करते हैं, कोल्ड कॉल करते हैं। अब 100 लोगों को कांटेक्ट करेंगे तो कहीं से कुछ 5 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और एक आध आपके पास ऑर्डर आएगा। तो सेल्स का यही तरीका है और मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया कि आपको जेन्युइन डेटा कहाँ से मिल सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट। आप लोग ट्राई करिए, जिस भी कंट्री को आप टारगेट करें उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी को आपको कांटेक्ट करना है। हर इंडियन एम्बेसी की अपनी पर्टिकुलर सेपरेट वेबसाइट होती है, वहां से कांटेक्ट डिटेल्स निकालिए, उनको मेल करिए, प्रॉपर मेल बना के उनको भेजिए और स्लोली उनसे फॉलो अप करिए, आपके पास रिप्लाई जरूर आएगा। ये कस्टमर डेटा के साथ ये फॉर्म भी इनने मुझे दिया हुआ है जो उन्होंने मेल में मेंशन किया था कि ये डिटेल्स मैं अपनी कंपनी के डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड कर दूँ, जिसको वो आगे उनकी कंट्री में सर्कुलेट कर देंगे इम्पोर्टर्स के लिए। तो ये फॉर्म मैं इसको फिल करके प्रॉपर इसमें डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड है वो फिल करके उन्हें भेज दूंगा। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में और इस तरह के टॉपिक्स ढूंढ के लाने में। प्लस आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की एक्सपोर्ट इंपोर्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।